इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। क्या समझ आ रहा है? कौन सी अच्छी बात है? हमारे दादाजी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, हमें अपने दादाजी से कोई चिंता नहीं है, हमें अपने पिताजी से कोई चिंता नहीं है। ये जब बेटे के मुंह से सुनने को मिले तो समझना कि हाँ, पिताजी बहुत अच्छे हैं, पिताजी के पिताजी बहुत अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सुनने को मिलता नहीं है। हर चीज में अपनी टांग अड़ाए रखना, हर चीज में अपनी गर्दन फंसाए रखना, ये आदमी की जो आदत बनी रहती है वो जिंदगी के अंत तक बनी रहती है, चाहे दादी जी हो चाहे दादाजी हो। तो ये आदत कब कम होगी? और इस आदत की कमी के बिना कभी भी आपका जीवन अंत तक अच्छा होने वाला नहीं है। तो ये चीज सीखें। ऐसे भी लोग होते हैं, कभी कभार वो जीवन अपने जीने के लिए इस तरीके का मौन ले लेते हैं और बिल्कुल घर से निश्चिंत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये भाई साहब बैठे ना, हाँ, ये भी कम से कम अब साल में ही शायद एक आध बार करते होंगे। 3 दिन का मौन लेकर के, अभी जब दीपावली आई थी 3 दिन का बिल्कुल घर के सब काम काज छोड़ करके, समझ आ रहा है? 3 दिन आप तो मनाते होगे रत्नत्रय वाले 3 दिन, इन्होंने ये मनाते दीपावली के पहले के 3 दिन। समझ आ रहा है? जब योग निरोध करने बैठ जाते ना, भगवान जैसे योग निरोध कर लिया, तो ऐसे ही जो है 13, 14, समझ आ रहा है, आगे की अमावस्या, 3 दिन कुछ नहीं करना। कोई हमें व्यापार के काम काज से कोई लेना देना नहीं, आप अपना संभालो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरीके का भाव अगर व्यक्ति में थोड़ा महीने में भी एक बार आने लग जाए तो भी मैं कहूं बहुत अच्छा हो जाए, और ये होना चाहिए। इसीलिए आपको इन निमित्तों के माध्यम से कुछ व्रत दिए जाते हैं, जैसे वर्तमान स्तुति के व्रत आप लोग लेते हो, ये इसी उद्देश्य के साथ में है कि जिस दिन व्रत लो उस दिन आप थोड़ा सा अपना धर्म ध्यान का मन बनाओ। लेकिन उसमें भी आदमी कम करता है धर्म ध्यान। व्रत तो कर लेता है, अब व्रत करना है तो सुबह सुबह जल्दी से भगवान की पूजा कर ली, विधान कर लिया और फिर अपने कामों में लग गया। उसका उद्देश्य यही है कि अगर आपको अपनी साधना बढ़ाना है तो जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आप काम कम करो, घर के काम काजों में पड़ो नहीं ज्यादा। एक दिन कम करके तो देखो, हम नहीं करेंगे तो क्या कुछ काम नहीं होंगे क्या? दूसरे दिन कर लेना। एक दिन झाड़ू नहीं लगेगी, हम नहीं लगाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा कोई मैला इकट्ठा हो जाएगा क्या? दूसरे दिन कर लेना। एक दिन ये आदत डालो कि हमें कोई भी काम काज है उनमें कमी लाना है और धर्म ध्यान में समय निकालना है। जो काम काज में हमारा समय दिन भर सुबह से लेकर के भोजन बनाने में आधा समय जाता है, उसके बाद में फिर फुर्सत मिली तो कपड़े धोने में समय जाता है, फिर उसके बाद शाम हो गई तो फिर जो है भोजन बनाने में समय जाता है, तो सारा समय तो उसी में जाता है। समझ आ रहा है ना? इसके समय के बीच में हमें धर्म ध्यान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले, इसलिए हम व्रत करते हैं। एकासन भी यदि आप अपने लिए लेते हैं, किसी भी तरीका का उपवास करते हैं, तो उसमें ये प्रोषद के जो नियम हैं उसमें ये जो आरंभ और परिग्रह को छोड़ करके ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला जो भाव है, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में लाओ। ये जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही आपके लिए निश्चिंतता आएगी। आपको धीरे धीरे लगेगा, एक दिन अगर कुछ नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके वो अभ्यास में है। तो ये अभ्यास हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, खास तौर से जो लोग 50 की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आप लोग संभालें अपने आप को, अन्यथा मैं नहीं जानता, भविष्य बहुत खराब है आज के वृद्ध लोगों का। हाँ, सब घर में पड़े पड़े सड़ने को तैयार हैं, सड़े सड़ के मरने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी मोह छोड़ करके किसी भी तरीके से धर्म साधना करके निश्चिंत होकर के जीवन गुजारने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा अभिशाप देखने को आ रहा है धर्म का। तो जो आप लोगों ने धर्म किया है उस धर्म का फल अगर देखने को मिलेगा तो धर्म का फल इसी रूप में मिलना चाहिए, जो निश्चिंतता है, निर्विकल्पता है, आत्म साधना है, वो धर्म का फल होता है ना? तो जिन लोगों के लिए इस तरीके के धर्म फल की इच्छा हो वो इस प्रोषद के नियम की आवश्यकता समझें, ये छुट्टी के दिनों का महत्व समझें। और ये छुट्टी के दिन जैसे लौकिकता में चल रहे हैं संडे और सैटरडे के, हम समझते हैं ठीक वैसा ही जो है ये भगवान की वाणी से आपके लिए पहले से बनाया हुआ है। और इसी तरीके से आचार्य समंतवत महाराज ने लिखा है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी एक मानव धर्म नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से विवेचन किया है कि आप उसको बिल्कुल छुट्टी की तरह मनाएं, अवकाश के दिनों की तरह मनाएं। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से करने से गृहस्थ के अंदर
ये भावना पैदा होगी निश्चिंतता की, निर्विकल्पता की, वही उसे निर्विकल्प समाधि में ले जाएगी। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में जो प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है उसमें आपको प्रारंभ की 4 प्रतिमाओं के बारे में बताया जा चुका है। कम से कम आप लोग प्रतिमा नहीं ले सकते, प्रतिमाओं के नाम याद कर सकते हैं। पहली प्रतिमा का नाम होता है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा और 5वीं प्रतिमा का नाम होता है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त का त्याग करना, जिसे हम प्रासुक बोलते हैं। जैन दर्शन में एक शब्द चलता है प्रासुक। आज हम उसी को समझेंगे कि प्रासुक का मतलब क्या होता है, सचित्त त्याग किसे कहते हैं। जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है श्लोक नंबर 141, पहले उसको पढ़ते हैं। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानी यो अत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। आचार्य कहते हैं जो सचित्त से विरत होता है वो दया मूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दया की वह मूर्ति होता है, यानी वह दयावान प्राणी कहलाता है। सब जीवों के प्रति दया भाव, करुणा भाव को धारण करने के कारण से ही वह प्रासुक भोजन का ग्रहण करता है, प्रासुक जलपान का ग्रहण करता है। पिछले व्रत प्रतिमाओं में आपको ये बताया जा चुका है कि दूसरी प्रतिमा में जो भी व्रत हैं, चाहे वो अड़ुव्रत हों, गुड़व्रत हों, शिक्षा व्रत हों, वहाँ एक समुदाय के रूप में सभी व्रतों का वह प्रारंभिक अभ्यास करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने आप को एक एक विषय में निष्णात करता चला जाता है, उसकी वह प्रतिमा का रूप आगे आगे का बढ़ता चला जाता है। जिस तरह से आपको बताया था कि 8 मूल गुणों का पालन करने वाला पहली प्रतिमा का धारी निरतिचार रूप से पालन करता है, उसी तरीके से व्रत प्रतिमा लेने के बाद में व्रतों का पालन करते हुए सामायिक आदि में भी वह निरतिचारता के भाव से, समय पर सामायिक करने के भाव से जब वो आगे बढ़ता है तो वह तृतीय प्रतिमा का धारक हो जाता है, तीसरे दर्जे का वह आदमी कहलाने लग जाता है। यानी जो वह शिक्षा व्रत के माध्यम से शिक्षा लेता था, सामायिक करता था, उसी सामायिक को वह अब नियमित रूप से समय पर करेगा और उस समय का उल्लंघन किए बिना जितना समय उसे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सामायिक में लगाना है उतना वह ध्यान से लगाएगा। ये उसकी जो नियामकता है यह उसकी तीसरे दर्जे के उस श्रावक में आ जाती है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति व्रत का पालन करता है वो अपनी आत्म उन्नति के लिए करता है। आत्मा को उपादेय मानोगे, आत्मा के हित के लिए व्रत धारण करोगे तो आपको आगे आगे के व्रतों का पालन करने में आनंद आएगा और अपने आप इस तरह का व्रत पालन करने में आनंद आता चला जाता है। जब व्यक्ति की विशुद्धि बढ़ती है, कसायों की मंदता होती है, तो वह आगे आगे की व्रत प्रतिमाओं को भी उत्साह के साथ में ग्रहण करता है। जब भी कभी आपसे कहा जाता है कि दूसरी प्रतिमा में, शिक्षा व्रत में, चाहे वो सामायिक हो या प्रोषधोपवास हो, उसमें व्रत की जो हम एक शिक्षा ले रहे हैं और आगे हम उसको जिस विधि से जैसा बताया गया है, जिस स्वरूप के साथ बताया गया है, उसको जब हम वैसा करेंगे तो वो अलग अलग प्रतिमा का नाम उसी का बनता चला जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि शिक्षा व्रत में हम कुछ शिथिलता कर रहे हैं।
शिक्षा व्रत का हम महत्व समझ लें। दूसरी प्रतिमा में जो शिक्षा व्रत होता है उसमें वह शिक्षा के रूप में उन व्रतों को ग्रहण करता है, यानी उनसे वह शिक्षा ले रहा है। अब जिसको सामायिक की शिक्षा लेना है तो वो सामायिक करेगा, अवश्य करेगा, चाहे वह सुबह थोड़ी जल्दी कर ले, बाद में कर ले, शाम को थोड़ा सा जल्दी कर ले, बाद में कर ले, लेकिन करेगा। अगर टाइम नहीं मिला पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम आगे पीछे होते हुए भी वो सामायिक अवश्य करता है। तो जहाँ पर समय संबंधी नियामकता हो जाती है कि आपको इसी समय पर करना है, माने संध्या, 3 संध्याओं तो तीनों संध्याओं में, वो कहलाएगी तीसरी प्रतिमा। और जहाँ पर केवल इतनी नियामकता है कि आपको सामायिक का अभ्यास करना है, सुबह भी सामायिक करना है, शाम को भी सामायिक करना है, और उस सामायिक का अभ्यास करने के लिए आपको समय पर सामायिक करें तो अति उत्तम है। अगर समय के आगे पीछे भी कर पाते हैं तो भी वह उस शिक्षा व्रत के कारण से चल जाता है। तो इतना ही अंतर जो है शिक्षा व्रत में और सामायिक नाम की जो प्रतिमा है उसमें होता है। इसी तरीके से प्रोषद के विषय में भी जानना चाहिए कि शिक्षा व्रत वाला प्रोषद भी करता है तो वह उपवास का अभ्यास करता है। अभ्यास कर करके जब निष्णात हो जाता है तो फिर वह अष्टमी और चतुर्दशी की नियामकता के साथ में फिर उसका उल्लंघन नहीं करेगा, फिर उसमें आगे पीछे नहीं करेगा, वो उसके साथ जरूर करेगा। तो इसी तरीके से वह अपने व्रतों की जो पुष्टता है उसको बढ़ाता चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है सचित्त विरत का त्यागी होना, तो ये सचित्त विरत ये आपको बताया था जब यहाँ पर अतिथि समविभाग व्रत का बात हुई थी, तब कि सचित्त सहित भोजन नहीं देना, या तत्वार सूत्र के अनुसार देखें तो भोगोपभोग व्रत के अतिचारों में भी सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र इत्यादि ये त्याग बताए जाते हैं। तो वहाँ पर वह केवल अभी जान रहा है कि सचित्त का संबंध करने से दोष होता है, सचित्त के साथ मिश्रण करने से दोष होता है। अब यहाँ पर जब वह इस प्रतिमा को धारण करने की भावना करेगा तो फिर वह सचित्त को समझ लेगा कि कौन सी चीज़ें सचित्त हैं, उन सचित्त का हमें सेवन नहीं करना। तो हम यहाँ पर पहले समझें कि सचित्त का मतलब क्या होता है। सचित्त, चित्त माने चेतना, चेतना यानी जीव, स माने सहित, जो चीज जीव से सहित हो यानी जो चेतना से सहित हो वह पदार्थ सचित्त कहलाएगा। अब उस सचित्त को नहीं लेना, किसी भी तरीके से उसे भोजन पान का विषय नहीं बनाना, यानी सचित्त कोई भी भोजन नहीं लेना। अब शुद्ध भोजन तो वो लेने लगा था, लेकिन शुद्ध भोजन में भी सचित्त एक अलग चीज़ है। जैसे आप वनस्पतियाँ खाते हैं तो वो वनस्पतियाँ सचित्त भी होती हैं, अचित्त भी होती हैं। अगर आप उनको अचित्त करेंगे तो वह चित्त से रहित हो गई, माने चेतना से रहित होना, माने जीव से रहित होना। जब वो वनस्पति जीव से रहित होगी तो वो अचित्त वनस्पति कहलाएगी। अब आपको जो भी चीज़ें खाने में आएंगी वो चीज़ें दोनों तरीके की हो सकती हैं। सामान्य जो व्यक्ति है वह कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून और बीज, इतने सारी चीज़ें बताई हैं। ये एक तरीके से जाति बताई गई है, वनस्पतियों की ये जातियाँ हैं। कुछ लोग इससे भ्रमित होते हैं कि यहाँ पर मूल लिखा है, कंद लिखा है, तो क्या हम कंद भी खा सकते प्रासुक करके, क्या हम मूली गाजर भी खा सकते प्रासुक करके? समझ आ रहा है? तो लोग यहाँ पर इस तरीके का अर्थ निकाल करके भ्रमित होते हैं। कई तो साधु लोग भी भ्रमित हो चुके हैं और होते भी हैं। समझ आ रहा है? तो कई लोगों को इस श्लोक के माध्यम से समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर नाम लिए गए मूल, माने ये जातियाँ हैं। कोई भी ऐसी वनस्पति जो मूल रूप में रहती है, मूल का मतलब जिसकी मूल ही जिसकी जड़ हो, तो मूल से ही जो उत्पन्न होती हो, जैसे मूली ही है, गाजर है, शकरकंद है, ये सब मूल कहलाते हैं, है ना। फलों में जो आप जानते ही हैं, जो भी फल हैं, जितनी भी आम्र फल हैं, केला हैं, सेब हैं, ये सब क्या हैं? ये हो गए फल हो गए। शाक में आप सब्जियां आ जाती हैं, जो भी आपकी ये लौकी हो, चाहे तोरई हो, चाहे टिंडा हो, चाहे परवल हो, कुछ भी हो, है ना। ये सब क्या हो गया? शाक में आ गया। शाखा में कुछ फूल आ जाते हैं,
या जैसे जो अभी बनने वाली है वनस्पति, जो बनने वाली है माने कच्ची रूप में, या जिसको हम कहते हैं वृक्ष की जो टहनी होती है उसको हम शाखा कहते हैं, तो उसका भी कोई सेवन कर सकता है। वो भी एक मतलब उत्पत्ति में काम आती है। कुछ चीज़ें जो पत्तों के रूप में होती हैं या उनके माध्यम से भी जो है वनस्पति की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर उत्पत्ति की अपेक्षा से बताया जा रहा है किन किन चीज़ों से वनस्पतियाँ बनती हैं, कौन कौन सी वनस्पतियों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। तो शाखा भी होता है, करीर होता है जिसमें अंकुर आ जाते हैं, है ना, जैसे बांस के अंकुर होते हैं, या कोई भी अंकुरित जो फल होते हैं या कोई भी सब्जियां होती हैं जो अंकुर वाली वनस्पतियां होती हैं वो करीर में आ जाती हैं। कंद में जिनका कंद होता है ना, वो कहलाते हैं कंद वाली वनस्पतियां। कंद में जैसे कि, है ना, क्या बोलते हो, एक वो होता है अंगीठा, जानते हो अंगीठा? कुछ नहीं जानते, विशेष रूप से ठंड के दिनों में ही काम आता है वो, समझ आ रहा है? अंगीठी नहीं, अंगीठा है ना। चलो, तो कुछ कंद होते हैं। अब चलो आलू वगैरह तो कंद होता ही है, ये तो जानते ही हो, है ना। तो ये कंद वाली वनस्पतियां कहलाती हैं। और प्रसून, प्रसून माने फूल, है ना, जैसे जो फूल वाले ऐसे गोभी पत्ते वगैरह जो है ये फूल वाली वनस्पतियां हो गई। और बीज, बीज में जितने भी गेहूं चावल वगैरह है सब बीज वाली वनस्पति कहलाई। यहाँ पर जो है ये सब नाम दिए गए, यूं नहीं कहा गया कि आप बीज खा रहे हो, कि आप फूल खा रहे हो, कि इनको पका के खाना है ना। इनको यहाँ आचार्य कहते हैं इनको न आमानी, आम माने होता है कच्चा, कच्चा नहीं खाना। जो कच्चा खाता है वो सचित्त व्रत का त्यागी नहीं हो सकता है। तो जो इनको कच्चा नहीं खाएगा वही सचित्त व्रत वाला दया मूर्ति कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको लोग तरह तरह से गलत अर्थों में लेते हैं। साधु लोग भी इसके गलत गलत अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं। कई साधु तो कहते ही हैं आलू खाने में क्या दोष हो गया, समझ आ रहा है? तुम्हारी यूपी में ही भ्रमण करते हैं ऐसे साधु हाँ, तो अब मिले थे हमको भी एक बार तो कहने का मतलब यह है कि जिन्हें ये समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा जा रहा है, किस अपेक्षा से लिखा जा रहा है, ये किसकी लिए लिखा जा रहा है, तो अपेक्षा यह है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां सिर्फ इतनी होती हैं। अब यहाँ एक एक करके ये नहीं लिखा जाएगा आलू नहीं खाना, कि ककड़ी नहीं खाना, कि आम नहीं खाना, कि केला, ऐसे कब तक लिखेंगे? ये वनस्पतियों के मूल जो उत्पत्ति वाली चीजें हैं वो ये हैं, माने जो भी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वो इन्हीं चीजों से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा कोई वनस्पति होती ही नहीं है। आप देख लेना, जितनी भी फसलें हैं, धान्य हैं, गेहूं, चना, चावल, ये सब बीज में आ जाते हैं, समझ आ रहा है? फूल वाली सब्जियां, कंद वाली सब्जियां जो मूल से उत्पन्न होती हैं, जिनकी जड़ ही केवल, जैसे मूली गाजर, वो मूल वाली सब्जियां, तो यहाँ केवल उनका एक नाम लिया गया है। अब उनमें कौन सी भक्ष हैं, कौन सी अभक्ष हैं, फिर उन भक्ष में भी आपको कैसे खाना, उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो भक्ष भी हैं तो भक्ष में आपको उनको प्राशुक करके लेना। सचित्त का जो त्यागी होगा वो भक्ष सब्जियों को भी, भक्ष चीजों को भी जो उसके लिए लेने योग्य हैं उनको भी वह प्राशुक करके लेगा। अब ये प्राशुक शब्द क्या कहता है? प्रा माने होता है प्रगतः, माने निकल गए, असवह माने होता है प्राण यानी जीव, जिसमें से प्राण निकल गए या जीव निकल गए उसको कहेंगे प्राशुक। समझ आ रहा है? तो प्राशुक का मतलब ये हो गया जिस वनस्पति में, जिस भोजन की सामग्री में किसी भी प्रकार के वनस्पति का एक जीव भी न हो। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक वनस्पति का एक जीव होते हैं जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, और एक त्रस जीव होते हैं जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव होते हैं। हमेशा यह ध्यान रखो, त्रस जीवों का जो शरीर होता है उन त्रस जीवों के शरीर में हमेशा रुधिर, मांस इत्यादि बनता है, और वह शरीर अपवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें ये रुधिर, मांस इत्यादि होते हैं, ये सभी अपवित्र पदार्थ हैं। आप देखेंगे कि कभी कोई त्रस जीव अगर अपना शरीर छोड़ के चला जाता है तो बाद में भी उसमें जीव की उत्पत्ति होती है, सड़ता है वो, समझ आ रहा है? वह इतना
अपवित्र इतना अशुद्ध शरीर होता है कि आचार्य कहते हैं मरने के बाद भी उस शरीर में जीवोत्पत्ति सतत होती रहती है। मांस इत्यादि में तो जीव की उत्पत्ति कभी भी रुकती ही नहीं है, हमेशा इनमें जीव उत्पन्न होते हैं। तो कुछ लोग जो ये नहीं समझते हैं इस विज्ञान को, वो क्या तुलना करते हैं कि जैसे कि आपने एक इंद्रिय जीवों को प्रासुक कर दिया, तो आपने वनस्पति को प्रासुक करके वनस्पति कायिक जीवों को मार दिया। क्या बोलते हैं? मार दिया, उनके प्राण निकाल दिए। आप ही तो कह रहे हो प्रगतः अस्वः यस्मात् स प्रासुक तो जिसमें से प्राण निकल गए वो प्रासुक हो गया। तो प्राण तो आपने भी निकाल ही दिए ना, तो प्राण निकाल दिए। अब जिसके प्राण निकल गए उस वनस्पति के, उसमें भी उसका तो शरीर वो भी रह गया, तो वो भी शरीर है। और जो हम मांस खा रहे हैं उस जीव का वो भी शरीर है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? समझ आ रहा है? तो ये जिनके ज्ञान में आता है वो इस तरीके के तर्क देते हैं। आजकल के बच्चों को ये तर्क अपने दूसरे सहपाठियों से, क्लास फेलो से बहुत सुनने को मिल सकते हैं। और जैन बच्चे अगर थोड़ा सा भी इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तो वो कभी भी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम अगर किसी को उत्तर देना चाहते हैं तो पहले हमें तो समझना पड़ेगा, दूसरा चाहे समझे या ना समझे, कम से कम हम तो समझे पहले। तो सबसे पहले जैन बच्चों को ये समझना चाहिए कि एक इंद्रिय जीव में से जब कोई भी जीव अपना शरीर या किसी भी तरीके से अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है तो उसका वहां पर जो शरीर किसी भी रूप में रह गया वो उसका किसी भी तरीके से अशुद्ध शरीर नहीं होता है, क्योंकि उसमें मांस नहीं है, उसमें रुधिर नहीं है। वो केवल पौद्गलिक मैटर से, माने एनवायरमेंट में जो भी परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के वो चीजें बनी हुई हैं, लेकिन उनमें कोई भी इम्प्योरिटी वाली चीजें उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। वो किसमें उत्पन्न होंगी? वो उत्पन्न होंगी जैसे लटका शरीर है, जिसे कृमि बोलते हैं, या कोई भी जो पंचेंद्रीय जीव हैं उनका शरीर है। आप किसी भी बकरा, भैंस, गाय, किसी के भी शरीर को मारेंगे, किसी को भी इस तरीके से मांस देखेंगे तो उसमें तो जीवों की उत्पत्ति निरंतर होगी। वो अशुद्ध है, वो मांस है, लेकिन एक इंद्रिय जीव में वो मांस नहीं कहलाता है। ये विज्ञान जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि प्रासुक क्यों किया जाता है। अगर प्रासुक नहीं किया जाता है तो वो और ज्यादा अशुद्ध होता चला जाता है। तो आगे जो हमारे उस वनस्पति में किसी भी तरीके की वह अशुद्धि न रहे, उसको दूर करने के लिए उसको प्रासुक करने का विधान है। और प्रासुक किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? उसको प्रासुक करने के लिए आपको अग्नि का संपर्क देना पड़ेगा। अग्नि से पक्व होने पर वो प्रासुक होगा। अगर आप उसको अग्नि के बिना कुछ और करेंगे तो वह केवल टुकड़े कर देने से या केवल जो है उसको बना देने से वो प्रासुक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो सामान्य व्यक्ति भी हमेशा खाता रहता है। फिर आपने छठवीं प्रतिमा लेकर क्या कर लिया, पांचवी प्रतिमा में आकर क्या कर लिया। तो इस प्रतिमा में आकर के जो व्यक्ति है वो कभी भी सचित्त भोजन का सेवन नहीं करता और कभी भी वह जल का भी सचित्त सेवन नहीं करता। अब जल की भी सचित्तता होती है। जल कब सचित्त है? आपने जल को छान लिया, छानने के बाद उसमें जो त्रस जीव थे वो आपने छन्ना से अपनी बिलछानी के रूप में उस स्थान पर पहुंचा दिए, तो त्रस जीवों से वो जल रहित हो गया। अभी भी उस जल में जल कायिक जीव हैं। जल कायिक जीव एक इंद्रिय जीव हैं। अब उन एक इंद्रिय जीवों से भी रहित जल तब होगा जब आप उसको गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तब वह एक इंद्रिय जीवों से रहित होकर के वह बिल्कुल निर्जीव पदार्थ बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर दया का भाव रखना चाहता है, आचार्य कहते हैं उसे प्रासुक करना चाहिए, प्रासुक चीजें खाना चाहिए। अब आप सोचोगे कैसी उल्टी बात है, प्रासुक में तो जीव मर रहे हैं और आप कह रहे हो दया की मूर्ति है। सुन रहे हो? सोच लो। अब इसको समझना है, कोई भी चीज आगम में गलत नहीं लिखी होती है। हम अगर एक इंद्रिय जीवों का उसमें से निष्कासन कर रहे हैं, एक इंद्रिय जीवों को अलग कर रहे हैं, फिर भी हम दया मूर्ति क्यों बने हुए हैं, ये समझने की बात है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए ध्यान रहे कि उन जीवों को जो हम उस वनस्पति से अलग कर रहे हैं या जल से अलग कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंद्रिय जीव हैं,
और एक इंद्रिय जीव का घात किए बिना कभी भी आपके जीवन में कुछ भी वस्तुओं का सेवन नहीं हो सकता है, आपका जीवन चल नहीं सकता है। आप पानी तो पियोगे ही। अब आपने मान लो सचित्त पानी पी लिया, तो आप कहोगे हमने एक इंद्रिय का घात नहीं किया, तो उसमें भी तो घात ही हुआ। आपने एक इंद्रिय जीव का घात पानी पीते हुए तो किया ही। अब वह पानी जो सचित्त है, उसमें अनेक प्रकार के त्रस जीव और एक अंतर मुहूर्त के अंदर पैदा हो जाएंगे। अब या तो आप उसको केवल एक इंद्रिय जीव के रूप में देखना चाहते हो, तो वो तब तक जब तक कि छानने के बाद में उसे 48 मिनट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, उसका आपको सेवन कर लेना है। अगर आपको उसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज करना है तो आपको उसे गर्म करना ही पड़ेगा, प्रासुक करना ही पड़ेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो पानी या कोई भी वनस्पति सचित्त है, उसमें आपने अगर उसको अपने मुंह से खाया, अपने मुंह से दबाया, तो मरा तो वो तब भी। समझ में आ रहा है? एक इंद्रिय जीव का आपने उस समय पर सेवन तो किया ही, और वह उसमें मर भी गया जब आपके मुंह में गया। तो बिना मरे तो कभी भी आपके द्वारा वह न भोजन हो सकता है न पानी हो सकता है। समझ आ रहा है? तीसरी बात यह है कि जब वह एक इंद्रिय जीव का घात निश्चित ही है, तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं कि उसमें और ज्यादा त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो, और भी ज्यादा उसमें त्रस जीवों का घात न हो, इसलिए आप उसको प्रासुक कर लें। ये दया का भाव है। दया का भाव क्यों आया? उसमें और बड़े बड़े 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, पंचेंद्रिय आदि सम्मूर्छन जीव ना पैदा हो जाएं, इसलिए आप उसको प्रासुक कर लें। तो प्रासुक करने में जो आप एक इंद्रिय जीव का घात आपके द्वारा होगा, वो सिर्फ एक इंद्रिय जीव का ही होगा, वो छोटा घात कहलाएगा। क्योंकि उसमें जब त्रस जीव पैदा हो जाएंगे, फिर जब वो आपके सेवन में आ जाएगा, तब तो वो महाघात हो जाएगा। तो बड़ा हमसे हिंसा ना हो जाए। केवल जो हिंसा छोटी होनी अनिवार्य है, उसके बिना काम चल नहीं सकता है, इसलिए उसको वे प्रासुक करके अपने काम में लेता है। समझ आ रहा है? अब इसको हम इस विज्ञान से समझें, जिसे हम कहते हैं हिंसा का विज्ञान सूक्ष्म से लेकर के महास्थूल तक है, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। आप ऐसा समझें। हम क्या कर सकते हैं? जितना हमारे लिए कम से कम हिंसा हो, हम उतना काम कर सकते हैं। कम से कम हिंसा कब होगी? जब हमें यह पता हो कि इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो, और अगर त्रस जीवों की इसमें उत्पत्ति हो गई तो यह महाहिंसा का कारण बन जाएगा। इसलिए मिनिमम से मिनिमम हिंसा का कारण बनाने के लिए, या मिनिमम से मिनिमम हिंसा हो, इसके लिए वह उसको प्रासुक करता है। यानी प्रासुक करने में एक इंद्रिय जीवों का घात तो हुआ, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाले त्रस जीव आदि के घात से वो बच जाता है। इसलिए वह प्रासुक करने से वह दया मूर्ति कहलाता है। क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए एक इंद्रिय जीव का घात कभी भी रुकना संभव ही नहीं है। किसी भी तरीके से वो वनस्पति का सेवन करे, किसी भी तरीके का जलपान करे, अग्नि आदि का वह उपयोग करेगा, किसी भी तरीके की कोई भी चीज करेगा, हर चीज में एक इंद्रिय का तो उसके लिए समावेश मिलेगा ही। यहां तक कि वह श्वास भी लेता है, तो श्वास में भी एक इंद्रिय जीवों का घात तो होता ही है। तो वायु कायिक का भी एक इंद्रिय जीव का घात होता है। वनस्पति हम किसी भी रूप में सेवन करेंगे, उसमें भी एक इंद्रिय जीव का घात होगा। एक इंद्रिय जीव के घात का त्याग श्रावक के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जो भोजन बनाना है, जो अग्नि जलाना है, भोजन पकाना है, इन सब में उसे एक इंद्रिय जीव का घात तो होगा। लेकिन वह यह ध्यान रखता है कि इस एक इंद्रिय जीव के घात में ही हमारे लिए संतुष्टि हो जाए, 2 इंद्रिय आदि त्रस जीवों का घात उसके लिए ना हो पाए। ये विज्ञान अगर दिमाग में रहता है, तभी हमें इस प्रासुक का महत्व तो समझ में आ सकता है। तो आचार्य कहते हैं प्रासुक वह कहलाता है जिसमें से जीव निकल गए, जो निर्जीव हो गया। अब जो श्रावक इस प्रतिमा तक आ जाएगा, 5वीं प्रतिमा तक, वो ऐसा संकल्प ले पाएगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उसके मन में सामायिक करते हुए, प्रोषदोपवास करते हुए,
सब जीवों के प्रति साम्य भाव धारण करते हुए ये आने लगा कि हमें अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखना है और हमें अपने दूसरे जीवों में जो प्राण हैं उनका भी अधिक से अधिक घात ना हो, इस पर भी संयम रखना है। तो इसमें दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। एक कहलाता है प्राणी संयम और एक कहलाता है इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब केवल एक इंद्रिय जीव ही घात को प्राप्त हो, दो इंद्रिय आदि त्रस जीव घात को प्राप्त ना हो, इसका नाम क्या हो गया? प्राणी संयम। इसी के कारण से वो दया मूर्ति कहलाएगा। यानी कोई भी ऐसी चीजें जिसमें की सचित्तता है, वह अनेक उसमें जीव हो सकते हैं, वो ऐसी चीजों को नहीं खाएगा। उसमें प्राणी संयम भी नहीं पलता और इंद्रिय संयम भी नहीं पलता। मान लो कोई भी चीजें हैं जो प्रासुक नहीं हैं, उन्हें कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि जो फल है वो जब तक उस पर लगा हुआ है डाली पर, तब तक तो वह सचित्त है, और डाली से टूट गया तो अचित्त हो गया। समझ आ रहा है? जो भी फल आपके पास में आ गया वो पका आ गया। पके का मतलब क्या मानते हैं? पक गया। वो कच्चा नहीं है, हरा नहीं है, पक गया। पीला हो गया आम तो पक गया, वो पीला मतलब वो हो गया पका हुआ, ऐसा मानते हैं। समझ आ रहा है? जबकि वनस्पति का विज्ञान अगर आप जैन दर्शन के अनुसार पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो कोई भी वृक्ष के ऊपर, चाहे फल हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे किसी भी तरीके के छोटे छोटे अंकुर हों, वो सब में अलग अलग जीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वृक्ष का एक जीव ही पूरा का पूरा वृक्ष के रूप में फैला हुआ है और उसमें केवल एक ही जीव है, उसके हमने अगर ऊपर से कोई फल हटा लिए तो उसके जो प्राण थे, जो एक इंद्रिय वृक्ष के जीव के प्राण थे, वो सब उसी में समाहित हो गए और वो फल अलग हो गया। वो उससे कोई मतलब नहीं रहा। फल को हमने दो टुकड़े कर दिए तो वो प्रासुक हो गया। ऐसा प्रासुक नहीं कहलाता है। ऐसा प्रासुक होता तो वो तो सामान्य सभी संसार के सभी जीव ही खा रहे हैं। कोई भी आदमी किसी भी तरीके का फल खाएगा तो वो तो फल पका हुआ ही खाता है, चाहे वो केला हो, चाहे वो सेब हो, चाहे ककड़ी हो, सब पकाई हुआ तो खा रहे हैं। तो फिर तो तुम सब सचित्त के त्यागी हो गए, सब अचित्त ही खा रहे हो। फिर तो प्रासुक में यहाँ पे कहने की जरूरत ही क्या थी पांचवी प्रतिमा में आकर के इतना लंबा? पांचवें दर्जे का श्रावक बनने के लिए अगर तुम्हें यहाँ पर कोई ये बताए कि हम जो फल हैं वो सब जो पके हुए ही खा रहे हैं, सब प्रासुक ही खा रहे हैं, तब तो फिर तुम्हारा प्रासुक का हो ही गया नियम। फिर तो पांचवी प्रतिमा के तुम्हारे लिए नियम पल ही रहे। ये बहुत बड़ी एक अज्ञानता दुनिया में चल रही है। जैनों में विशेष करके ये समझ नहीं आता लोगों को कि हर एक फल के अंदर अलग अलग जीव होते हैं और उस फल के एक एक अंग में, अंश में भी अनेक 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 जीव होते हैं। हर फल का अपना अलग अस्तित्व है। वृक्ष पर जीव जो रहते हैं वो हर एक पत्ते में, फल में, अलग अलग टहनियों में, जहां पर भी हैं उन सब में अलग अलग जीव रहते हैं। अगर हम उन जीवों का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो हमें उस फल को कुछ ना कुछ प्रासुक की विधि के अनुसार प्रासुक करना पड़ेगा। प्रासुक की विधियां भी कई प्रकार की होती हैं। या तो हम उसको बिल्कुल ही ध्वस्त कर लें। क्या कर लें? यानी हम उसको बिल्कुल रस निकाल लें, उसको पेल लें, जिसको बोलते हैं उसका रस निकाल लें तो प्रासुक हो जाएगा। या फिर जिसको हम गर्म करने के इस स्थिति में हो उसको हम गर्म कर सकते हैं। जो फल हैं उन्हें हम गर्म करके उनको हम प्रासुक कर सकते हैं। अग्नि पक्व ही प्रासुक कहलाता है। अगर वैसा आपके लिए संभव नहीं है तो आप उसका रस निकाल सकते हैं। और भी कोई जो चीजें बताई गई हैं, जैसे आप छेदन भेदन कर लो, तो छेदन भेदन इतना करो कि वो बिल्कुल क्या हो जाए, उसके अंश अंश तक वह जो है आपका वह चाकू पहुंच जाए, उसमें छेद भेद करने, तब जाकर के वो प्रासुक होगा। यानी वो फिर वो आपको कोई भी फल है, फिर उस फल को खाने का जो आपको साबुत खाने का जो आनंद आता है वो नहीं आएगा। समझ आ रहा है? इसीलिए सचित्त विरति का जो त्यागी होता है वो इंद्रियों का संयमी भी हो जाता है। अब आप देख लो, इसमें प्राणी संयम भी पल रहा है और इंद्रिय संयम भी पल रहा है। इंद्रिय संयम क्या है? हर किसी को क्या बोलते हैं आप, कप्पे के कप्पे, जैसे आम है तो कप्पा है ना, माने उसकी कली की कली,
सबको पूरा सीधा सीधा खाने में आनंद आता है ना। केला है, आम है, कोई भी फल है, तो उसका जो गूदा है पूरा का पूरा खाने में आनंद आता है। अगर आप उसको बिल्कुल अलग अलग कर दोगे या रस बना दोगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको सीधा सीधा खाने में अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? इसी का नाम है इंद्रियों का असंयम। जब वो सचित्त व्रत का त्यागी हो जाता है तो उसके लिए अच्छे और बुरे से मतलब नहीं होता। अगर उसे जरूरत होती है फल लेने की तो वो ये देखता है कि ये प्रासुक है या नहीं है। उसे इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं खाना, उसे लेना होता है अपने उस शक्ति के लिए या अपनी उस जरूरत के हिसाब से। तो वो लेगा अपने उस प्रासुक भाव को देख करके। अगर उसे प्रासुकपना दिखाई देगा तो वह उसको ग्रहण करेगा, नहीं होगा तो वो नहीं लेगा। इसी तरीके से पानी में होता है। अब आप देख लो, एक पानी तो पानी है, एक गर्म पानी, एक ठंडा पानी है। बताओ किसमें स्वाद आता है आपको? है? गर्म पानी में तो स्वाद ही नहीं आता, ऐसा लगता ही नहीं कि पानी है। कई लोग तो कहते हैं महाराज गर्म पानी करके तो प्यास बुझती है क्या? लगता ही नहीं कि पानी पी लिया। तो इसका मतलब यह है कि आप संयम इंद्रियों का रख नहीं सकते हो। समझ आ रहा है? ये वही कर सकता है जो इंद्रिय संयम को धारण कर रहा हो। तो जिसके अंदर ये दोनों भाव आ जाते हैं उसी के लिए सचित्त व्रत का त्यागी होता है। इंद्रिय संयम भी बढ़ता है उसमें और प्राणी संयम भी बढ़ता है। तो प्राणी संयम जीव दया के माध्यम से इस रूप में कि वह किसी भी जीव को अपने मुंह पर नहीं रखेगा। क्या समझ में आ रहा है? जीव सहित किसी भी चीज को, सचित्त जीव को अपने मुंह पे नहीं रखेगा। मुंह में रख करके क्यों मारे? वह जीव जो है पहले से उसमें से निकल जाए तब हम उस पदार्थ को ग्रहण करें, ये उसका दया भाव है। समझ आ रहा है? अब वो गृहस्थ है तो उसको उससे वस्तु को प्रासुक करना पड़ेगा। दया भाव होते हुए भी उसका वह दया भाव इस रूप में है कि इसमें केवल एक इंद्रिय जीवों का घात तो होना ही है। अगर ये चीज हमारे मुंह में जाएगी तो बाद में इसमें और त्रसजीव उत्पन्न होंगे, पेट में जाकर के भी त्रसजीव उत्पन्न होंगे। समझ आ रहा है? अगर वो चीज प्रासुक होगी तो उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। एक इंद्रिय जीव के निकालने के बाद में जब वह चीज निर्जीव हो जाएगी तो वह उसको खाने का मन बनाएगा। उसके अंदर इतना दया भाव आ जाता है कि अगर इसमें एक इंद्रिय जीव हैं तो उन्हें मुंह में कैसे रख लें। ये सचित्त व्रत नाम का ये दया मूर्ति बन जाता है। वो ऐसी दया की मूर्ति होने पर ही उसके अंदर ये प्राणी संयम का भाव आता है, यानी दूसरे जीवों में और ज्यादा त्रस जीवों की उत्पत्ति न हो जाए, इसलिए वो प्राणी संयम भी भाव आ गया और इंद्रिय संयम उसके अंदर आ ही जाता है। भले ही पानी गर्म हो या कैसा भी हो, अचित्त होना चाहिए। अब उसे पानी के स्वाद से मतलब नहीं है। आम हमें सीधा सीधा खाना है, नहीं खा सकते हैं। प्रासुक कर लेंगे, गर्म करने के बाद फिर उसमें क्या स्वाद रह जाएगा? रहे ना रहे, उससे क्या लेना है? उसे जो है आम अगर लेना है तो स्वाद के लिए नहीं लेना है, आम लेना है तो पेट के लिए लेना है। समझ आ रहा है? जीव के लिए नहीं लेना है बस। तो यही उसके इंद्रिय का संयम है। इसलिए वह किसी भी फल को लेगा तो प्रासुक करके लेगा। आप देख लें, कोई भी फल जब तक प्रासुक नहीं होता, गर्म नहीं होता, उसका स्वाद कैसा होता है? अलग ही रस आता है। आप कच्चा सेब खाओ और एक पका हुआ सेब खाओ, पका हुए से मतलब अग्नि में पका हुआ सेब खाओ, तो वह जो आपके लिए लेना होगा उसमें आपके स्वाद अलग अंतर दिखाई देगा। केला है, एक जो है कच्चा पका हुआ, जिसे आप अपनी भाषा में पका हुआ कहते हो, पका हुआ केला है ना, केवल उसका बस छिलका निकाल के खाओ, और एक जो है उसको अग्नि पर गर्म करने के बाद खाओ, तब आपको समझ आएगा प्रासुक क्या होता है, इंद्रिय संयम क्या होता है, तब आपको समझ आएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह का यह इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों चीजें तब पलती हैं जब वह सचित्त का त्यागी हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।